हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड है कि क्लास 8 ये हमारा हिंदी चैप्टर नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 19 तो दिया है कि कटुक वचन मत बोल। तो चलिए इसके जो क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया है अभ्यास में उसको देखते हैं। सबसे पहले आप सब देख सकते हैं कि पाठ से कि लुक मान के वक्रे के शरीर का है, वक्रे के शरीर यह पहला प्रश्न है। शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ जीभ को ही क्यों चुना गया? जीभ को तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जीभ का चयन इसलिए किया क्योंकि यदि शरीर में जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही होता है, और जीभ बुरी है तो सब क्या होता है? बुरा ही होता है। बस सही है उत्तर में। अबे चीनी, मेरे दोस्त कहा है कि चीनी चीनी दार्शनिक दार्शनिक कन्फ्यू कन्फ्यूशियम कन्फ्यूशियम के कथन के जरिए लेखक जो वो क्या बताना चाहता है? तो लिखना है कि चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियम सही है, कन्फ्यूशियम द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए जरिए लेखक ने मीठी वाणी को सत्कार और कटु वचन को तिरस्कार के रूप में स्पष्ट किया। तिरस्कार के रूप में, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे पूछा गया हमारा कि लेखक कहा गया है मेरे दोस्त कि लेखक ने हृदय को तोड़ने वाले हृदय को तोड़ने वालों को क्षमा न देने की बात क्यों कही है? क्यों कही? तो यहाँ पे इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। ये कटुवाणी का मतलब इसका दूसरा एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। कि आहत से हृदय के टूटने के पश्चात उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। वह जीवन भर उस पीड़ा से व्याकुल रहता है। इसलिए लेखक ने ऐसा लोगों को को क्षमा न देने को बात कही है। बस यही लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों, अब आगे पूछा गया हमारा कि किसी के द्वारा प्रयोग किए कठोर वचन शरीर में चुभते हैं क्यों? उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है, उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पर लिखना है कि कठोर वचन सुनकर व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तीर के घाव का इलाज किया जा सकता है, किंतु तीर से जो भी घाव होता है उसका इलाज किया जा सकता है, किंतु कठोर वचन रूपी तीर से आहत व्यक्ति का इलाज संभव नहीं। इसका इलाज क्या है? संभव नहीं है। इसकी चुभन जीवन भर बनी रहती है। अभी श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा किस शेर को सुनकर नीचे उतर गया और क्यों? किस शेर को सुनकर? लिखना है कि श्रीमती शास्त्री के नौकर से कोई काम बिगड़ गया था, जिसके चलते श्रीमती शास्त्री उससे सख्ती से पेशे आ पेशा आ पेश आ रही थी। तब शास्त्री जी ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक शेर सुनाया, जो कि यह बात कहा गया था कि जो बात कहो साफ कहो, सुथरी कहो, भली हो, कड़वी नहीं हो, खट्टी नहीं हो, मिश्री की डली हो, मिश्री के जैसा हो। लिखना कि इस शेर को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा क्या नीचे उतर गया। ही एक कारण था जिससे श्रीमती शास्त्री का क्रोध पारा नीचे उतर गया। कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को क्या समझाने का प्रयास किया, इसका स्पष्ट आपको करना। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से उत्तर कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझाया कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगे। सत्य कभी कभी सत्य जो कभी कभी कड़वा होता है। कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना चाहिए कि बात भी कह दी जाए और दूसरों को बुरी भी ना लगे। इस प्रकार से हम लोगों को बात करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि दोनों ज्योतिषियों ने राजा को एक ही बात कही।
उनके कहने के तरीके में आपको क्या अंतर लगता है? दोनों ज्योतिषियों ने राजा को एक ही बात कहा, उनके कहने का क्या तरीका अंतर, उसमें क्या अंतर था? लिखना है कि एक ज्योतिषी ने अपनी बात सीधे-सीधे कह दी, जिससे राजा को दुःख हुआ। दूसरे ज्योतिष ने वही सत्य प्रिय और मधुर बनाकर प्रस्तुत किया और राजा खुश हुआ। दोनों के कहने के ढंग में अंतर था, मतलब कहने के ढंग में अंतर था, लेकिन उसका जो अर्थ जो था वो एक ही था कहने का, ठीक है? लेकिन इसलिए कहा कि कहीं पर भी तो किस तरह से बोलना चाहिए, आप सबसे पहले सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, ठीक है? या आपको अच्छी तरह से बात ध्यान में रखना है। अगर लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा लोकप्रिय बनने के लिए? तो लिखना है कि लोकप्रिय बनने के लिए हमें अपनी वाणी में संयम, ललीचापन रखना होगा एवं वाणी को प्रिय और मधुरता बनाए रखना होगा। क्या होगा? वाणी को प्रिय और मधुरता। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे फिर हमें पूछा है कि पाठ से आगे प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है कि जीभ कोमल है, कहा है जीभ कोमल है, दाँत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नर्म होता है, वह अधिक समय तक जीता है। इस युक्ति पर अपना अभिमत दीजिए, इस युक्ति पर अपना अभिमत। तो इस प्रकार से लिखना है कि जीभ कोमल होता है और वह प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के साथ ही शरीर में स्थापित रहती है। दाँत कठोर होते हैं, इसलिए वह जन्म के साल भर बाद आते हैं और मृत्यु के पहले टूट जाते हैं। नर्म व्यक्ति भी इसी तरह लंबे समय तक जीवित, मतलब नर्म लोग जो होता है वो क्या होता है, इसी तरह से लंबे समय तक जीवित रहता है। कठोर व्यक्ति में जड़ता होती है और वह असमय समाप्त हो जाते हैं, उसका समय निश्चित नहीं होता, उसके पहले वह समाप्त हो जाते हैं। अगला दिया है कि वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी-किसी को ही आता है। ऐसा कहा जाता है कि क्या आप इस तरह के लोगों से मिले हैं जो बातें करते समय बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ईश्वर ने वाणी सबको दी है, परंतु समय और अवसर के अनुरूप बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। मतलब अब समय और अवसर के अनुरूप जो है बहुत कम लोग इनका उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि बोलना भी एक कला माना जाता है। क्या होता है? यह भी एक प्रकार का कला ही है। अरे कि लुकमान के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा। तर्क सहित अपने विचार का आपको लिखने के लिए अपना विचार। तो इस प्रकार से लिखना है कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि व्यक्ति की वाणी का शरीर जो है कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि व्यक्ति की वाणी प्रिय ना हो, उसके व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं होता। उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कहा गया है कि मधुर वचन औषधि कटुक वचन है। कटुक वचन तीर अर्थात मीठी वाणी दवा के समान असर करती, परंतु वही कटु वचन हमेशा सीने में चुभती रहती। क्या होता है? सीने में चुभती रहती। बस यही आपको लिखना था। अब आगे फिर हमें दिया है, एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। इस तरह के अनुभव सभी आप सभी हाँ, यहाँ पर दिया है कि इस तरह के अनुभव आप सभी के भी रहे होंगे। इसके बारे में आपस में बातचीत करें, इसके बारे में। तो इस प्रकार से लिखना है कि उपयुक्त कथन निम्न उदाहरणों से सिद्ध होता है कि राजा ने स्वप्न देखा कि उसके दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछने पर एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है। आपके सभी संबंधी और प्रियजन क्रमशः मृत्यु को प्राप्त होंगे। दूसरे ज्योतिषी जी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक सुख सुख और ऐश्वर्य भोगेंगे। ठीक है, बस यही आपको लिख लेना है। दोस्तों आगे दिया है कि वाक चातुर्य से कटु वचन को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसे? तो वाक चातुर्य से। इस बात पर विचार करते हुए अपनी समझ को लिखिए। इस बात पर विचार करते देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर यहाँ और यहाँ, ये पूरा अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब हमारा आगे फिर पूछा गया था कि आपके आपके अपने अनुभव के हिसाब से
आपके अपने अनुभव के हिसाब से जीवन में वाणी का क्या महत्व है, जीवन में वाणी का क्या महत्व है, अपने अच्छे और बुरे अनुभवों को रखिए, अपने अच्छे और बुरे अनुभवों को। तो दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही लंबा है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये पूरा आपको लिखना है, फिर ये जहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है वहां तक लिख लेना है। उसके आगे फिर देखते हैं हम लोग, ये पूरा फिर आपको लिखना होगा, था इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, बहुत ही लंबा है। ये पूरा आपको लिखना है, फिर आपको ये पूरा आपको लिखना है जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, बस इतना ही आपको लिखना है। इसका हम जान रहे हैं कि इसका उत्तर थोड़ा लंबा है, क्योंकि आपको थोड़ा लगभग टाइम लगेगा लिखने में। चलिए, अब देखिए, कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। कोई पौराणिक या ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर घटना को आधार बनाकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इसका भी लगता है थोड़ा उत्तर लंबा है, तो यहाँ से यहाँ ये पूरा नोट कर लेना है। ये नोट करने के बाद फिर आपको लिख लेना है, ये वाला, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप कर लीजिएगा अपने नोटबुक में नोट। अब हम लोग आगे बढ़ते इसी प्रकार से भाषा से हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है कि पाठ में विनम्र, स्वभाव, मधुर वाणी, गलत प्रयोग, विनाशकारी, महाभारत, अभिमानी, फूल, मीठी वाणी जैसे विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपने शिक्षक के सहयोग से पता कीजिए कि युक्त शब्द विशेषण के किन भेदों के उदाहरण है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जो हमारा वहां पर दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले विनम्र दिया है कि विनम्र स्वभाव, यह हमारा कैसा है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा मेरे दोस्त, गुणवाचक। मधुर वाणी, यह भी हमारा गुणवाचक है। गलत प्रयोग, यह भी गुणवाचक। विनाशकारी महाभारत, यह भी गुणवाचक। मीठी वाणी, यह भी क्या हमारा गुणवाचक। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये पूरा आपको लिख लेना है। विशेषण के सभी में हो जाएगा हमारा गुणवाचक ही विशेषण है। ठीक है, अभी पाठ में आए, ये देखिए ये जो कुछ दिया है यहाँ पर आपको कहा है कि पर्यायवाची एवं समानार्थी होते हैं, किंतु भाव एक दूसरे से किंचित भिन्न होते, तो खोज कर वाक्य में प्रयोग करना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि कुदरता, इसका अर्थ हमारा होता है कि प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति। और वाक्य प्रयोग लिखना है कि इसमें आपको कहा था कि दो, कम से कम दो वाक्य आपको लिखना है। कितना, दो वाक्य तो लिखना है कि प्रकृति ईश्वर का ही एक रूप है। फिर दूसरा वाक्य आपका हो जाता है कि कुदर कुदरत का करिश्मा देखो, कुदरत का करिश्मा, यह दो वाक्य हो गया और इसका यह अर्थ था। ये वाला आपको सबसे पहले नोट करना है। यहाँ पर दिया है कि जवान, जवान का मतलब है जीव, जिससे हम कुछ कुछ भी बोल पाते हैं। देखना, वाक्य प्रयोग में हो जाएगा कि जीव का प्रयोग सोचकर करना चाहिए, जीव का स्वाद ही गायब हो गया। बस यही आपको लिखना था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि नापसंद है, इसका अर्थ था कि अरुचिकर। वाक्य प्रयोग, मुझे यह भोजन अरुचिकर लगा। अरुचि का मतलब इसमें रुचि मतलब अच्छा नहीं लगा। और मुझे तुम्हारे शब्द नापसंद है। अभी शेर, तो इसका लिखना है कि शेर, इसका अर्थ होता है हमारा कविता। क्या है, कविता। गलीब के शेर प्रसिद्ध है और जंगल का राजा कौन होता है, शेर। अब ये शक्ति, तो शक्ति के बारे में लिखना है यह कठोरता। तो शक्ति का क्या था, कठोरता। वाक्य प्रयोग में ये लिखना है कि राम के साथ माँ ने सख्त व्यवहार किया। दूसरा, उमा का दिल बड़ा ही कठोर है। बस यही आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे दिया है कि वाक्य संरचना को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। वाक्य संरचना को समझने के लिए तो ये सब देख सकते हैं, कुछ वाक्य दिया है जो कि दोस्तों इसी में से आपको कहा है कि इसमें बहुत सारा आपने अभी पढ़े हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कहा गया है कि साधारण वाक्य जो उसको सबसे पहले छाट कर लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न क्या है, बहुत अधिक प्रश्न पूछा है। अगर मैं आपको विस्तार से पढ़ूंगा और बताऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। साधारण वाक्य में आपको ये पहला लिखना है कि कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। दूसरा आपको लिख लेना है कि संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला। किसको, तो मात्र मानव को ही। फिर आप देखते हैं ये हमें दिया है कि संयुक्त वाक्य, तो इसमें पहला आपको लिखना है कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा है। क्या है, फिर सब बुरा ही बुरा।
फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। इसके आगे फिर हमें दिया है कि मिस्र वाक्य में जो पूछा गया है कि लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि जिसमें ललीचापन होता है, जो नर्म होता है वह अधिक समय तक जीता है। बस यही आपको लिखना था दोस्तों। ये भी देख सकते हैं, ये कुछ नहीं दिया है। इसमें से आपको कहा गया है, देखिए मैं इसका सिर्फ उत्तर बताता हूँ। ये प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि दूर, सद, वि तथा अभी उपसर्ग के योग से कुछ शब्द आपको बनाना है। इसके उपसर्ग के योग से, उपसर्ग का मतलब कोई भी शब्द के आगे जुड़ना, कोई भी शब्द है उसके आगे कोई अगर अक्षर जुड़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, ठीक है, कहलाते हैं। आप भी इन उपसर्गों से बने 5-5 शब्द आपको लिखना है। जैसे दूर से हमारा दुर्गम बनता है, दूराचरी बनता है, दुष्कर बनता है, दुर्जन बनता है, दुर्लभ बनता है। इसी तरह से सद से हो जाएगा हमारा, सद से हो जाएगा हमारा सच, सच, सच्चा, रित्र, सद्गामी, सद्व, सद्व्यवहार, सदाचरण, सदा, सदावतार। फिर दिया है वी से हो जाएगा विजय, विनम्र, विदेश, विनाश और विपक्ष। अभी से हो जाएगा हमारा अभिज्ञान, अभिमान, अभिसार, अभियोग और अभिलाषा। बस सही आपको लिखना था दोस्तों। अब आप सब देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है कि इस पाठ का एक छोटा अनुच्छेद सूत्र लेख के लिए बोलिए। पुस्तिकाओं का अदल-बदल कराकर विद्यार्थियों ने उनका परीक्षण कराया। शिक्षक स्मार्ट पट पर अनुच्छेद लिखा। शिक्षक श्याम, सॉरी गलती हुआ थोड़ा सा, शिक्षक श्याम पट पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखना है कि इस प्रकार से मैं उत्तर ही बता देता हूँ आपको, यहाँ से लिखना और ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। इतना ही आपको अपने अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर यह कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और यहाँ पर लास्ट में आइएगा तो यहाँ पर इसलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। चलिए अब हमें दिया है कि दीर्घजीवी शब्द, दीर्घजीवी जीवी जो हो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार दो शब्दों को मिलाकर 5 नए शब्द बनाए। जिसे कि काम चोर से बना काम चोर होता है ना, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि कमजोर यानी कम प्लस जोर, कटु वाणी, कटु प्लस वाणी, प्रिय प्लस जन, क्या होगा प्रिय जन। महाभारत का होगा महा प्लस भारत। लोकप्रिय का क्या होगा लोक प्लस प्रिय। उसके बाद देखिए ऊंट, ऊंट पटांग, इसका होगा मतलब कि ऊंट प्लस पटांग। ललीचापन का मेरे दोस्त क्या होता है तो ललीचा प्लस पन। सदुप्रयोग का हो जाएगा मेरे दोस्त की सद प्लस उपयोग, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा आगे फिर पूछा गया था कि इस पाठ का सारांश का है। इस पाठ का जो सारांश है वो का है अपने शब्द में लिखने के लिए। इस पाठ का क्या है सारांश, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं हाथ से कि कवि कवि ने ठीक ही कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीरिया कठन, अच्छे रस सत्य है। इसी प्रकार से ये पूरा आपको लिखना है और लास्ट में यह हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।